व्यूअर्स, आपको मैंने बहुत घर दिखाए होंगे, लेकिन आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये जगह बहुत स्पेशल है। यानी फैसल मस्जिद के बिल्कुल साथ। और बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि कोई इस्लामाबाद, मेन इस्लामाबाद जैसे कि F6 है, उसके अंदर कोई घर दिखाएं। तो व्यूअर्स, दिस इज़ अ कर्व्ड कैथीड्रल इन F62 इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आप देख सकते हैं कि मैं किस जगह पे मौजूद हूँ। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड 1 अरब 20 करोड़ रुपया है और स्विमिंग पूल आप इसके अंदर देख चुके हैं। इसके अंदर एक फुल फ्लैज बेसमेंट भी मौजूद है जिसके अंदर आपको सिनेमा भी मिलता है। व्यूअर्स, 12 बेडरूम्स हैं, बहुत अच्छा फ्लोर प्लान है और एक प्राइम लोकेशन के अंदर यानी F62 इस्लामाबाद के अंदर आपको ये खूबसूरत कर्व्ड कैथीड्रल मिलता है जो कि अवेलेबल है सेल के लिए, ऑन कैश भी और रेंट के लिए भी। व्यूअर्स, 4 कनाल के ऊपर ये खूबसूरत लेविश प्रॉपर्टी बनी हुई है। यानी इस तरह का घर आपने F62 के अंदर नहीं देखा होगा। एक और चीज़ बड़ी ख़ास है, 4 कनाल चूँकि एरिया है तो आपके पास एक बड़ा लेविश लॉन है जो आप देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। आपके पास सर्वेंट रूम्स हैं बहुत ज़्यादा, आपके पास एक गजीबो बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, और ड्रोन शॉट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इस घर की जो लोकेशन है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम और वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस्क लोकेशन है। यानी मारगला फेसिंग व्यूअर्स ये प्रॉपर्टी है। बहुत से लोग ये पूछ रहे होंगे कि भाई ये घर बहुत फ्लैशी नहीं है। आपके पास एक ट्रेडिशनल फसाड है जिसमें बहुत खूबसूरत स्पेनिश विंडोज़ का काम आपको देखने को मिल जाता है और सारा का सारा जो फसाड है उसमें आपको एक कर्व्ड वॉल देखने को मिल जाएगी जो कि इस घर की खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस कर रही है। मार्गला फेसिंग होने की वजह से व्यूअर्स वेंटिलेशन फ्लो बहुत ज़बरदस्त है और ये इसकी मेन एंट्रेंस है जिससे अभी थोड़ी देर में आपको मैं अंदर लेके चलूँगा और जाके दिखाऊंगा कि इस खूबसूरत 4 कनाल के घर के अंदर क्या क्या बना हुआ है। राइट साइड पे व्यूअर्स आपके पास अच्छी खासी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं, और लेफ़्ट साइड से भी आपके पास एक एंट्रेंस है जो कि पूल वाली साइड पे आपको लेके चलती है। तो जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस 1 अरब 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। हो चुके हैं इस खूबसूरत और लग्जरियस प्रॉपर्टी के अंदर जो कि F62 इस्लामाबाद के अंदर बनी हुई है। और आपको एक चीज़ बताता चलूं कि क्या खूबसूरत लॉबी स्पेस है। यानी जो ट्रेडिशनल घर होते हैं उस तरह की एक कल्चरल वाइब, एक एस्थेटिक वाइब आपको इसकी एंट्री पे मिलेगी और बहुत प्यारा लॉबी स्पेस है। यानी 2.5 हाइट व्यूअर्स आपको देखने को मिल जाएगी। आपके पास बहुत अच्छा ग्रिल वर्क है और सॉलिड व्यूअर्स, ये सारा का सारा घर जो कराची सैंड है उससे बनाया गया है, तभी इतना पुराना होने की वजह से भी इसकी आप जो लुक्स देख रहे हैं बहुत रिफाइंड है और बहुत ज़बरदस्त एक कल्चरल थीम के अंदर इस घर को बनाया गया है। व्यूअर्स, ये इसकी ग्रैंड लॉबी है जिसके अंदर आपके पास बहुत प्यारा शैंडलियर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और सारी की सारी वॉल्स जो हैं वो इससे कनेक्ट होती हैं और सारे के सारे जो फ्लोर प्लान की डिटेल्स हैं या लेआउट प्लान की डिटेल्स हैं वो इसी ग्रैंड लॉबी से कनेक्ट होती हैं। व्यूअर्स, ये घर अवेलेबल है रेंट के लिए भी, तो कोई भी एम्बेसी या कोई भी इंसान इसको रेंट पे लेना चाहता है क्योंकि 12 बेडरूम्स हैं, सिनेमा स्पेस है, आपके पास ड्राइंग, डाइनिंग, अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत बड़ी फैमिली अकोमोडेट हो सकती है और इसका रेंट मैं आपको US डॉलर्स में अगर बताऊं तो एनीवेयर बिटवीन 15,000 से 20,000 डॉलर्स के अंदर आप ये प्लेस रेंट आउट कर सकते हैं, ऑब्वियसली फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ से व्यूअर्स इसकी खूबसूरत आप एस्थेटिक्स देख सकते हैं वॉल्स की। आपके पास लाइटिंग वर्क बहुत ग्रैंड है और बहुत खूबसूरत, जैसे पुराने ज़माने में आप रोशनदान देखते थे लॉबीज़ के अंदर, तो वहाँ से आपके पास बहुत अच्छा एक लाइट सोर्स जो है वो देखने को मिल जाता है। व्यूअर्स, लेआउट प्लान की थोड़ी सी बात करें
करें क्योंकि इस घर की डिमांड 1 अरब 20 करोड़ रुपया है, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। यानी ड्रोन शॉट्स में आपने देखा होगा कि F62 जो है वो इस्लामाबाद का बहुत प्राइम सेक्टर है और मार्गला फेसिंग होने की वजह से इस प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो इंतहाई पिक्चरेस्क है। यहाँ से व्यूअर्स आपका किचन कनेक्ट होता है, रेस्ट ऑफ द बेडरूम्स इस एरिया से कनेक्ट होंगे, आपके पास सेंट्रल सारा हीटिंग सिस्टम भी मौजूद है। ये जो रास्ता है आपको बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे और आपको बेसमेंट में लेके जाता है और आप लाइटिंग देख सकते हैं कि इसके स्टेयर वर्क पे कितनी मजेस्टिक है। राइट साइड पे यू हैव द ड्राइंग एरिया जिसमें अभी हम थोड़ी देर में एंटर होंगे, और लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स आपके मेहमान खाने का सारा डाइनिंग स्पेस है जो कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कदर शानदार बनी हुई है। यहाँ से थोड़ी सी चाहती आपको मरवा देता हूँ। राइट साइड पे व्यूअर्स एंटर होते हैं सबसे पहले इसके मजेस्टिक ड्राइंग स्पेस के अंदर, और ये चेक करें, मुझे पुराने ज़माने के घरों की ना यहाँ से याद ताज़ा हो रही है व्यूअर्स, क्योंकि इतना ग्रैंड ड्राइंग स्पेस है। आपके पास जो लाइटिंग है वो चेक करें, किस तरह पुराने शैंडलियर्स जो होते थे, जो ट्रेडिशनल बहुत महंगे होते थे, वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये स्पेस बहुत ख़ास है। इसके अंदर आपको वुडन वर्क मिलेगा फ्लोरिंग के ऊपर। आप यहाँ पे जो बेसिकली कैंडल लाइट सेटअप होता है उसके पिलर्स देख सकते हैं। फायर प्लेस व्यूअर्स आपके पास मौजूद है, और एक एक वॉल पे करेक्टर है व्यूअर्स। पंखा चेक करो भाई, मतलब कि पंखे के अंदर भी व्यूअर्स एक तो 1 2 3 4 5 5 ब्लेड फैन है, और उसके अंदर भी आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। बड़ी ख़ास चीज़ आपको बताऊं व्यूअर्स इस ड्राइंग एरिया से, तो एक तो यहाँ पे क्रिस्टल वर्क बेवल्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, वॉल पे फीचर्ड वॉल है, लेकिन ये विंडोज़ बड़ी ख़ास हैं। इससे आपको सारे के सारे गार्डन का व्यू मिलता है, और आपकी यहाँ पे सारी सेटिंग अगर हो तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बन जाए। और ये वो वॉल है जो आप देख सकते हैं कि कर्व्ड है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है एक कर्व्ड कैथीड्रल का, और इससे सारा आपका गार्डन का ओवरलुक आपको यहाँ से मिलता है। इधर व्यूअर्स आपके पास मुख्तलिफ स्पेसेस हैं जिसमें आपके पास थोड़ा सा शोकेस सेटअप है, सारा वुडन फ्लोरिंग है, और आपके अपने पूल का जो व्यू है वो भी आपको इस ड्राइंग एरिया से देखने को मिल जाता है। तो व्यूअर्स अगर आपको ड्राइंग एरिया की सारी समझ आ गई है तो अब हम बढ़ते हैं इसके डाइनिंग सेटअप के अंदर, और मैं आपको जाके वो दिखाता हूँ कि वो किस तरह से बना हुआ है। लेकिन सबसे मजेस्टिक इसकी जो चीज़ है ना, जो बेसिकली वाव फैक्टर है, वो ये बीच में बनी हुई खूबसूरत एक ग्रैंड लॉबी है व्यूअर्स। एंटर होते हैं व्यूअर्स इसके अंदर, ये चेक करें भाई, डाइनिंग एरिया आपका सारा का सारा और बड़ी प्राइवेसी के अंदर बना हुआ है। यानी आपके मेहमान भी इवन यहाँ पे खाना खा सकते हैं, कोई फैमिली ओवरलुकिंग नहीं है, और ये कनेक्टेड है किचन के साथ, तो सर्विंग बहुत इजी है इसके साथ। एक दरवाज़ा आपको साइड वॉक पे भी जाने का मिल जाता है। आपके पास मुख्तलिफ बर्तन रखने का शोकेस सेटअप है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्लास यूज़ किए गए हैं। और इवन अभी भी अगर इसका आप वुडन वर्क चेक करें ना, ये देखें कितना ज़बरदस्त है यार, इंतहाई सॉलिड वुड। और इसके साथ व्यूअर्स यहाँ पे आपका एक ग्रैंड सेटअप लग सकता है सारे के सारे डाइनिंग का, और इससे भी ऑब्वियसली आपको एक व्यू मिलता है आपके अपने लॉन का। कनेक्टेड है व्यूअर्स किचन के साथ, लेकिन हम किचन को अप्रोच करेंगे मेन साइड से, जो कि ये है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ कि इसमें पाउडर एरिया भी बना हुआ है, तो वो यहाँ पे है। क्या बात है भाई, पाउडर एरिया भी इतना चंगा भला वड्डा है। आपके पास कमोड है, आपके पास यहाँ पे वैनिटी सेटअप है, और पूरी वॉल पे एक मिरर भी यहाँ पे प्लेस है। बेसमेंट में मैं आपको सबसे पहले लेके जाऊँगा। सबसे पहले आपको उससे पहले मेरा मतलब है दिखा देता हूँ ये किचन स्पेस। ये है जी इसका किचन, जिसमें बीच में आइलैंड है, और आपके पास ये सारा सेटअप है आइलैंड के ऊपर। यानी एक डाइनिंग स्पेस इनफॉर्मल आपकी फैमिली के लिए ये भी बनाई जा सकती है। फॉर्मल डाइनिंग में आपको दिखा चुका हूँ। बर्तन शर्तन धोने का सेटअप एक साइड पे है, बहुत बड़ी फ्रिज आ सकती है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास व्यूअर्स कैबिनेट्स ही कैबिनेट्स का जहान है, तो काफ़ी बर्तन जो हैं इसके अंदर रखे जा सकते हैं। अलॉन्ग विद यहाँ पे आपका हुड एंड हॉब का सारा सेटअप है। इसके साथ ही व्यूअर्स कनेक्टेड है इसका बेसिकली सर्विस किचन, जिससे आप बेसिकली सर्व कर सकते हैं अपने घर के अंदर, जिसमें यहाँ पे टीवी लाउंज वगैरह सारा सेटअप है। ग्रेनाइट काउंटर टॉप इधर यूज़ किया गया है, नीचे कैबिनेट्स हैं, आपके पास सिंक वाला सेटअप है, छोटा सा यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगी। ये फॉर सम रीजंस अभी लॉक्ड है, और साइड वॉक पे जाने का भी एक व्यू है। ये साइड भी आपको दिखा देता हूँ।
अब यहाँ से ना व्यूअर्स बेसिकली अब हम एंटर हो चुके हैं, ये लॉबी था, यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं इसके मेन दिल के अंदर, जिसमें बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। यानी यहाँ पे आपके पास ये सिटिंग स्पेस है, इसको भी आप एक डाइनिंग बना सकते हैं एरिया, लेकिन मेरे हिसाब से जो पूल में बंदा नहा के आया है वो यहाँ पे आराम से आराम कर सकता है। फायर प्लेस आपको दी गई है, स्टीमर्स लगे हुए हैं और एक मजेस्टिक मीडिया लाउंज आपको मिलता है। ये स्टेप डाउन रखा गया है व्यूअर्स यहाँ से, तो आप जो है आराम से यहाँ पे नीचे सीटिंग कर सकते हैं और उसके बाद वो सामने मीडिया वॉल बनी हुई है जहाँ पे आप टीवी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। लाइटिंग काफ़ी बेहतर है, नेचुरल लाइट के बहुत सोर्सेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े ग्लास पैनल्स का यूज़ किया गया है और इसके साथ ये सारा का सारा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। शैंडलियर्स का भी काफ़ी इस्तेमाल है व्यूअर्स। और मैं आपको एक दफ़ा और बताता चलूँ कि ये घर फॉर रेंट भी अवेलेबल है और फॉर सेल भी अवेलेबल है। और ये बीच में आपको देखें कितनी प्यारी स्पेस मिलती है, एक ओटला बना हुआ है, उधर से आप ओवरलुक कर सकते हैं मज़ीद स्पेस को जो कि आपकी बाहर बनी हुई है। और यहाँ से व्यूअर्स अब कनेक्ट होते हैं मुख्तलिफ बेडरूम्स। एक बेडरूम आपके पास ये है, एक बेडरूम आपके पास ये है, एक ये बना हुआ है व्यूअर्स, और एक वो सामने बना हुआ है अंडर द स्टेयरकेस। तो 4 बेडरूम्स आपको मिलेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पूल का व्यू करवाता हूँ। ये है इसका व्यूअर्स पूल एरिया, जिसको अभी खाली रखा गया है, सारी टाइल्स नई लगाई गई हैं। तो ये सारा सेटअप आप इजीली ऑपरेशनल है और इसी की बेसमेंट के अंदर इसका सारा फिल्ट्रेशन का भी सेटअप मौजूद है। कमरा नंबर 1 व्यूअर्स आपको दिखा देता हूँ। कमरों का मैं आपको वॉक अराउंड थोड़ा सा जल्दी दूंगा क्योंकि 12 कमरे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। अब ये है जी एक कमरा नंबर 1 और स्पेस वाइज इट्स वेरी फाइन, काफ़ी बड़ी स्पेस आपको मिलती है। सेंट्रल कूलिंग भी वैसे तो लगा हुआ है, सेंट्रल हीटिंग भी लगा हुआ है। पूल व्यू ये कमरा है, तो सामने ओवरलुकिंग पूल है, आपके पास बेवल्ड ग्लास यूजेज है। सीलिंग देखें कितनी ऊपर जाके बनाई हुई है, तकरीबन 1.5 हाइट रखी गई है और वुडन फैंस भी यूज़ किए गए हैं। इसके साथ व्यूअर्स आपको मिलता है इसका वॉशरूम एरिया। हो काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। नीचे अगर आप टाइल्स देखें तो ये देखें बड़ी एक रॉयल टाइल यूज़ की गई है, जिसमें कमोड इस साइड पे है, आपके पास शॉवर कैबिन है व्यूअर्स, और राइट साइड पे वैनिटी सेटअप आपको मिलेगा। और वॉशरूम के अंदर भी आपको सेंट्रल हीटिंग का सिस्टम मौजूद है। जो आपका ड्रॉर सेटअप है या क्लोजेट सेटअप है वो ग्लास वाला है सारा, और वो यहाँ पे। एक चीज़ और व्यूअर्स आपको बताता चलूँ तो इस घर में मैक्सिमम स्लाइडिंग डोर्स यूज़ किए गए हैं। सिर्फ जो बड़े दरवाजे हैं वो आपको पिवट वाले मिलेंगे, बाकी ज़्यादातर स्लाइडिंग डोर्स हैं। ये भी आपके पास मीडिया वॉल है, कुशन्ड, यहाँ पे कुछ रैक्स हैं। ये आपका बाहर जाने का रास्ता है जो कि आपको इस गैलरी में लेके चलता है। अब ये 3 कमरे हैं, इसका मैं आपको जल्दी से टूर करवाता हूँ। कमरा नंबर 2, इसमें आपको जो व्यू मिलता है आपकी साइड गैलरी का मिलता है। इस साइड पे आपके पास कुछ क्लोजेट सेटअप है, सीलिंग काफ़ी बेहतर है, और लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स इसका वॉशरूम है। इसमें आपको मिलता है जी वैनिटी सेटअप, कमोड है डोर का, और आपके पास लेफ्ट साइड पे शॉवर कैबिन के अंदर कंसील्ड सैनिटरी भी प्लेस्ड है। ऑब्वियसली व्यूअर्स, आप जिस तरह के घर देखने के आदी हैं हमारे चैनल पे, ये घर उस तरह का शशके वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने ड्रोन शॉट्स देखे हैं तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये लोकेशन पे कुछ मिलता ही नहीं है। ये बहुत प्राइम लोकेशन है। आप ये बेडरूम चेक करें, एक ट्रेडिशनल स्टाइल्ड बेडरूम है। 3rd बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें ये ड्रेसिंग सेटअप है आपका, जिसमें क्लोजेट बने हुए हैं। आपके पास बहुत क्लास का यहाँ पे एक बेड वॉल है, सॉरी मीडिया वॉल है, और इस साइड पे आपका बेड अरेंज हो जाएगा। इसका वॉशरूम की बात करें तो इसमें आपको बाथ टब देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे है। उसके साथ ये सारा सेटअप है, और यहाँ पे आपका क्लोजेट स्पेस है। 4th बेडरूम व्यूअर्स ग्राउंड फ्लोर का, हाँ ये चेक करें ना, स्टेप डाउन में बना हुआ है, कितना बड़ा बेडरूम है। इसमें क्लोजेट सारी नई लगाई गई हैं। इस साइड पे भी क्लोजेट स्पेस है। आपके पास बेड वॉल यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है। छोटा बेड आएगा, बड़ा बेड शायद ना आए। और इसका वॉशरूम व्यूअर्स यहाँ पे है। इसमें भी आपको बाथ टब मिल जाएगा, वैनिटी इस साइड पे व्यूअर्स मिल जाएगा, और इस साइड पे कमोड एरिया है। तो व्यूअर्स, ये इसका एक बेसिकली सारा का सारा ग्राउंड फ्लोर का सेटअप है जो मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें 4 बेडरूम्स हैं, आपके पास लाउंजेस हैं, मुख्तलिफ डाइनिंग एरियाज़ बहुत हैं, इस साइड पे किचन एरियाज़ हैं। और ये घर
दोनों साइडों से कनेक्टेड है, यानी इस साइड पे भी कनेक्टेड है, राइट साइड पे भी वॉक से भी कनेक्टेड है, तो काफ़ी कुछ आपको कनेक्शन में मिलता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी बेसमेंट के अंदर, और वहाँ जो सिनेमा बना हुआ है वो दिखाता हूँ, फिर हम इधर से ऊपर भी चलेंगे। व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इसकी बेसमेंट के अंदर। तो बेसमेंट में जैसे ये स्पाइरल स्टेयरकेस आता है, आपके पास काफ़ी स्पेस है टू स्टोर समथिंग। इधर एक बेडरूम आपको मिल जाएगा बेसमेंट में, और इस साइड पे व्यूअर्स आपके पास सिनेमा एक्सपीरियंस है, जिसमें बेसिकली मिडल में आपके पास ये डांस फ्लोर है, उसके साथ व्यूअर्स डांस बार है या बार सेटअप है आपका, जिसमें से आप ड्रिंक्स वगैरह सर्व कर सकते हैं, स्नैक्स सर्व कर सकते हैं। और सामने की तरफ जो वॉल है व्यूअर्स, यहाँ से आप प्रोजेक्टर लगा के वहाँ पे कोई भी फिल्म देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो सेटअप आपने देख रहा है, काफ़ी बड़ा हॉल है, ये सारा का सारा एज अ सिनेमा है। और ये सारी वॉल्स साउंड प्रूफ है, यानी बाहर से कोई शोर नहीं आ रहा, अंदर से कोई शोर जो है वो बाहर नहीं जा रहा। तो दिस इज़ द स्पेस वेयर यू कैन एंजॉय एंड स्पेंड लग्जरी टाइम। इसके साथ व्यूअर्स जो दूसरा बेडरूम है, अब ये देखें ना, ये दरवाजे का ज़रा साइज़ चेक करें, क्योंकि साउंड प्रूफिंग रखी गई है। तो आपके पास ये तो एक मोटा दरवाज़ा तो है ही, उसके साथ ये कंक्रीट की एक प्रॉपर वॉल है जिसको यहाँ पे लगाया गया है ताकि साउंड जो है वो बिल्कुल बाहर ना जाए। तो ये मैं बात कर रहा था कि ये सारी जो वॉल्स हैं बेसिकली साउंड प्रूफ हैं। ये एक बेडरूम है व्यूअर्स, इसके अंदर आपके पास स्पेस है, आपके पास वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, स्टीमर्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास क्लोजेट सेटअप है, और इसका जो वॉशरूम है वो यहाँ पे बना हुआ है। ये सारा वॉशरूम सेटअप है व्यूअर्स, और ऑब्वियसली ये कनेक्टेड है इस बार सेटअप से, और अब आप यहाँ से सिनेमा में भी कनेक्ट हो जाते हैं। अभी व्यूअर्स आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे मेरे ख्याल में 6 बेडरूम्स हैं, वो जाके आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और आप हॉलो स्टेप्स देख सकते हैं, स्पाइरल स्टेयरकेस देख सकते हैं, और सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो वुडन बनाए गए हैं विद मेटल रेलिंग्स। तो ये बड़ा खास यहाँ पे फैक्टर था। उसके बाद व्यूअर्स जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड पे एक रूम है, आपके पास राइट साइड पे एक रूम है, और फिर ये ग्रैंड हॉल है जो आप मेरे साथ देख सकते हैं। उसमें एक बेडरूम वहाँ पे बना हुआ है, ये सारा का सारा टीवी लाउंज है। राइट पे भी आपके पास एक स्पेस है, उसके बाद भी यहाँ पे एक रूम है, आपके पास यहाँ पे किचन स्पेस है, आपके पास स्टडी लाउंज है या प्रेयर लाउंज है, और उसके बाद 2 बेडरूम्स इस एरिया से जाके आगे आते हैं। तो एक एक चीज़ देखते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले मैं आपको ये वाले बेडरूम्स दिखाऊंगा, और इसमें आप स्पेस देख सकते हैं, लाइटिंग देख सकते हैं, बड़ी अच्छी है। ये काफ़ी नीट बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर इसका, क्योंकि काफ़ी लेस यूज्ड है। अब यहाँ देखें, ये पुराने ज़मानों का जो कॉन्सेप्ट था कि आपको टेरेस मिलता है या ओटलाज या बालकनीज मिलती हैं घर कमरे के साथ, वो वाला यहाँ पे है। वॉशरूम की बात करें तो आपके पास स्लाइडिंग डोर्स हैं। अब ये वॉशरूम देखें कितना नीट है, इसमें नीचे आपके पास ये टाइल बड़ी डिफरेंट है, क्लोजेट स्पेस है आपके पास ये सारी की सारी, और उसके बाद यहाँ पे एक कमोड है, आपके पास वैनिटी सेटअप है बड़ा यूनिक और आजकल के स्टाइल का, और इधर आपके पास व्यूअर्स इसका शॉवर कैबिन के अंदर शॉवर सेटअप है। ये काफ़ी नीट बेडरूम है। इसके बाद व्यूअर्स एंटर होते हैं इस बेडरूम में, अगेन एक रिफाइंड लुक, नीट लुक। आपके पास इसके साथ भी एक प्राइवेट टेरेस मिल जाएगा जो कि बैक साइड का व्यू आपको देगा इस्लामाबाद का, और ये सेटअप है। वॉशरूम की बात करें तो ये ऊपर वाले वॉशरूम्स काफ़ी नीट हैं, इसकी सफाई, इसकी यूजेज काफ़ी कम हुई है। जैसे कि ये वैनिटी सेटअप काफ़ी साफ़ है, सिंगल कट वैनिटी है, आपके पास कमोड है, बाथ टब लगा हुआ है, और उसके साथ यहाँ पे कंसील्ड सैनिटरी भी आपको मिलती है। मैक्सिमम क्लोजेट एरियाज़ जो हैं व्यूअर्स वो आपको वॉशरूम के अंदर ही मिलेंगे। इसके साथ व्यूअर्स इस हॉल के अंदर, ये काफ़ी बड़ा हॉल है जिसमें आपको विंडोज़ का यूजेज बड़ा मिलेगा, ताकि घर जो है वो सर्दियों के टाइम पे गर्म रहे, और गर्मियों के टाइम पे इनकी फेसिंग इस साइड पे है कि आपको हवा ज़्यादा फील हो, ना कि धूप अंदर एंटर हो। तो ये बड़ा ख़ास ख्याल रख के इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है। मीडिया वॉल है, एक ग्रैंड लाउंज आपको मिल जाता है। मीडिया वॉल में आप लाइटिंग देख सकते हैं, कुशन वॉल है, एक कमरा मीडिया वॉल के साथ है आपके पास। कमरे काफ़ी बड़े बड़े हैं क्योंकि 4 कनाल का बेसिकली ये सारा सेटअप है, और इसके साथ व्यूअर्स ये वॉशरूम है। ओह, ये वाला तो बहुत नीट वॉशरूम है जिसमें आपके पास ग्रेनाइट काउंटर टॉप वैनिटी है, और काफ़ी बड़ा वैनिटी है, डुअल वैनिटीज़ भी बन सकते थे। एक वैनिटी मिरर यहाँ है, दूसरा ड्रेसिंग यहाँ है,
आपके पास शॉवर कैबिन में कंसील्ड सैनिटरी है और यहाँ पे कमोड्स का सेपरेट एरिया है और फिर यहाँ पे आपको मिलता है क्लोजेट स्पेस। बढ़ते हैं व्यूअर्स, बाकी का एरिया सारा एक्सप्लोर करवा देता हूँ आपको। ये एक और आपके पास यहाँ पे बड़ा सा कमरा है जिसमें वुडन फ्लोरिंग की गई है, तकरीबन मास्टर बेडरूम है। सीलिंग काफ़ी ऊपर जाके बनाई गई है इसका आप ये एंट्रेंस चेक करें, जैसे ट्रेडिशनल एंट्रेंसेस होती थी वैसी हैं। और इस साइड पे व्यूअर्स आपको मिलता है इसका वॉशरूम, जिसमें वैनिटी हो गया, आपके पास स्टेप्स में आगे कमोड है और फिर शॉवर कैबिन में सैनिटरी वर्क्स हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसका सबसे नीट बेडरूम, ये सारे तीनों जो भी मैंने आपको दिखाए हैं वो है, और ये उसमें से मास्टर बेडरूम है। किचननेट स्पेस आपको मिल जाएगी व्यूअर्स, जिसमें सर्विंग आपके पास काउंटर है। यहाँ पे किचन की बात करें तो किचन में काफ़ी कुछ यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें कैबिनेट्स हैं, आपके पास यहाँ पे बर्नर्स हैं, उसके बाद यहाँ पे बर्तन शर्तन धोने का सेटअप हो गया। और इसके साथ जो सबसे अच्छी स्पेस मुझे लगी वो ये है, जिसको आप दीवान खाना बना सकते हैं, स्टडी लाउंज बना सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छा सेटअप यहाँ से लाइटिंग का है, आपके पास पोर्च का पूल का व्यू है, वुडन फ्लोरिंग है, और उसके साथ व्यूअर्स ये बड़ी अच्छी एक यहाँ पे स्पेस है। तो प्रेयर रूम हो गया, आपको इसको बना लें अपना स्टडी सेटअप, सारा कुछ भी आप बनाएंगे तो वो बड़ा अच्छा लगेगा, और लाइटिंग सोर्स बड़ा अच्छा है। यहाँ से व्यूअर्स अब आप स्टार्ट ऑफ द हाउस के अंदर एंटर हो चुके हैं, जिसमें एक मास्टर बेडरूम ये है, एक मास्टर बेडरूम वो है, तो टोटल की ये 12 बेडरूम्स बन जाते हैं। यहाँ पे आपको इसकी मजेस्टिक जो लॉबी है उसका सारा व्यू देखने को मिलेगा। इसकी एंट्रेंस यहाँ से भी है जो आपको मैंने दिखाई थी, जहाँ से बेसमेंट में रास्ता जा रहा था। और दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। ओए होए 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 होए, ये होता है बेडरूम व्यूअर्स। विंडोज़ ही विंडोज़ सारी स्पेनिश स्टाइल के अंदर, बहुत अच्छा गार्डन व्यू, लाइटिंग बड़ी अच्छी है, अपलिफ्टेड आपके पास बेड वॉल है, शैंडलियर प्लेस्ड है, सीलिंग बड़ी मिनिमल है, और इस साइड पे आपके पास सारा इवन डाइनिंग टेबल भी आप इधर फिट कर सकते हैं या सोफाज का भी सेटअप कर सकते हैं। कितना नीट है ये घर और कितना ज़बरदस्त सारा खुला खुला सेटअप है। अब ये क्लोजेट एरिया है इसका, आपको मैंने मॉडर्न क्लोजेट्स तो बहुत दिखाए हैं, और इवन ये ट्रेडिशनल क्लोजेट अगर आप खोलें तो इसमें ग्लास यूज़ किया गया है और उसके साथ बत्ती भी आपको मिल जाएगी, तो लाइटिंग भी इधर आपको सारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ड्रेसिंग का बड़ा अच्छा सेटअप है और नीचे भी सारी वुडन फ्लोरिंग है। फिर इसका कनेक्ट होता है ये वॉशरूम, क्या बात है। जकूजी है, वैनिटी है इस साइड पे कॉर्नर्ड, 2 वैनिटी मिरर्स के साथ, और यहाँ पे व्यूअर्स इसका शॉवर कैबिन है जिसके साथ कमोड प्लेस्ड है, और अंदर अच्छा खासा सेटअप ट्रेडिशनल स्टाइल में यहाँ पे लगाया गया है, जिसको आप शॉवर हुड बोल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका सबसे अच्छा फीचर ये बड़ा सा बेडरूम, जिसमें बड़ी अच्छी लाइट आ रही है, मार्गला का व्यू आ रहा है, अपना गार्डन स्पेस आपको नज़र आ रही है, वो लगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका 12th बेडरूम आपको दिखाता हूँ, जिसमें व्यूअर्स ये स्पेस है आपके पास सारी की सारी। इसमें भी फ्रंट फेसिंग विंडोज़ हैं आपके पास, काफ़ी बड़ा बेडरूम है, और इस साइड पे इसका वॉशरूम स्पेस है। क्या बात है यार, वैनिटी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है शॉवर सेटअप में, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो ये सेटअप है व्यूअर्स। यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी स्पेस और है, जिसको आप एक और मज़ीद रूम भी बोल सकते हैं। तो ये 2 रूम्स तकरीबन यहाँ पे हो गए। तो व्यूअर्स इस घर के अंदर बेडरूम्स तो आपको मैं दिखा चुका हूँ कि 12 हैं, लेकिन इसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर्स भी बहुत हैं जो कि बेसमेंट में बने हुए हैं सारे के सारे। बेसमेंट जहाँ पे सिनेमा आपको मैंने दिखाया था उसके आजू बाजू में। तो अगर आप इस घर को ख़रीदना चाहते हैं तो इस घर की डिमांड 1 अरब 20 करोड़ रुपया है। और ड्रोन शॉट्स आपने देख ली होंगी। ये F62 जो कि इस्लामाबाद का सबसे प्राइम सेक्टर है, उसके अंदर ये शानदार किस्म की प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।